करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संजय उवाच। संजय बोले, तम तथा कृपयाविष्टम् अस्त्रपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय कह रहे हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने क्या वचन कहे हैं, हे धृतराष्ट्र सुनो। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, कुतस्तु आकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनम्। हे अर्जुन, तुम इस समय में इस मोह को क्यों प्राप्त हुए हो? ये समय मोह प्राप्त करने का नहीं है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ये स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला है। क्योंकि जब आप रण में खड़े हो जाएं, तब न ततो न माता न बंधुर न दाता, वहां सब आपके शत्रु हैं। और इसीलिए आप श्रेष्ठ पुरुषों की भांति आचरण करो। क्लैव्यमास्मागमः पार्थ नैतत्त्वव्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत करो। तुम्हें यह जो तुम्हारी दशा है, ये मुझे अच्छी नहीं जान पड़ती, यह उचित नहीं है। परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अर्जुन कहता है, अर्जुन वाचो, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्यस्यामि पूजारः वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि अरे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भेच्चोमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए उन महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुद्र से लगे हुए रुद्र जैसा अर्थ काम रूप भोगों को तो मैं भोगूंगा ही। इसलिए मैं ऐसे भोगों को भोगना नहीं चाहता। न चैतद्विघ्नं कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमं यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, अथवा हम ये भी नहीं जानते कि उसे हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे विरोध में खड़े हैं, हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयसन्नाश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं भगवान, कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको रक्षा करो। देखिए, जब कृष्ण से भगवान अर्जुन ने कह दिया कि शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, मुझे आप शिष्य रूप में देखिए,
और शिष्य का कल्याण करना गुरु का कार्य होता है। तो जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, हे श्री कृष्ण, हे गुरु, आप कहिए और मुझे शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममाप्युनद्य दिच्छोदकमुच्छोष्णमन्द्रियाणाम् अवाप्य भूवापसपत्नबुद्धम् राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। मैं यहाँ का राजा हो भी जाऊं और यहाँ धन धान्य प्राप्त भी कर लूं, तब भी मैं उसे अपना अधिकार नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोकों को दूर कर सके। क्योंकि इस समय जो मेरी इंद्रियों में जो करुणा व्याप्त हो रही है, जो इंद्रियां सूखी जा रही है कि मैं इनको कैसे मारूं, इसलिए मैं उस सुख को भी नहीं देख पा रहा हूं। संजय उवाच, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार का कहकर श्री गोविंद भगवान से कहते हैं, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और यह कहकर के स्पष्ट कहकर के चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचो। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए क्या कहते हैं, सुनो। श्री भगवान उवाच, भगवान कहने लगे, अशून्यान्यवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, असोन्यांच सोचस्तम, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। इनके लिए तो कोई शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। और पंडितों की जैसे वचनों को कहता है कि जैसे पंडित कहते हैं, जैसे विद्वान कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इनको नहीं मारूंगा, तो इनके लिए शोक कर रहा है। परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। विद्वान किसी के जाने पर भी शोक नहीं करते, और किसी जो लोग पहले चले गए हैं उन पर भी शोक नहीं करते। अर्थात अशोन्यान्नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो विद्वान है, जो पंडित है, जो हरि में आस्था रखता है, वो सब जानता है कि किसी के लिए भी शोक करना व्यर्थ है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही मैं किसी काल में नहीं था, और तू भी किसी भी काल में ऐसा ही नहीं था। जैसा तू देख रहा है अपने आप को और जैसा मुझे देख रहा है, मैं ना तो पहले ऐसा था और ना तू ऐसा था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही इससे आगे सब नहीं रहेंगे। क्योंकि कालांतर में सृष्टि बदलती रहती है। भस्मीभूतस्य अस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। भस्म होने के बाद इसी रूप में कोई व्याप्त नहीं होता है। देहुन देहनोस्मन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह से बालपन, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। इस प्रकार चंद्रमा की कला बढ़ती है फिर घटती है। यह सृष्टि का क्रम है, और सृष्टि इसी प्रकार से बार बार चलती है। और ऐसे ही हम अनेक योनियों में और बार बार जाते आते रहते हैं। इसलिए हे कृष्ण, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मात्रस्प्रस्थास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षु स्वभारत। हे कुंती पुत्र, गर्मी सर्दी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, कृष्ण को भारत कहा गया है, अर्जुन को भारत कहा गया है, हे भारत उनको तू सहन कर। कि जो ये इंद्रियां हैं, ये जो सुख दुख सर्दी गर्मी, ये इंद्रियों का है और ये विनाशशील है। ये इंद्रियां नष्ट होंगी। क्यों? क्योंकि यम भी न व्यथयन्त्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ समः दुःखम सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही केवल मोक्ष के योग्य होते हैं। इसलिए तो इंद्रियों की बात मत सुनो। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। कितनी बढ़िया बात कह रहे कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवन्तस् वनयो तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु को सत्ता नहीं है। कोई असत्य चीज है उसकी भी सत्ता है और सत्य का अभाव नहीं है। अर्थात परमात्मा जहां है वो है, लेकिन जो उसके ऊपर उसका आवरण है वो है नहीं, वो दिखता है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा ही देखा गया है। और भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि ही येन सर्वमिदं तथम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित, नाश रहित तो तू उसको जान। जो चीज किसको नाश रहित जान रहा है? जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, वो नाश रहित है, जिसके कारण ये संपूर्ण जगत है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म को ही सत्य मान। अंतवन्तैवे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध कर। ये देह और जीवात्मा तो नाशवान है। यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। जो जन्म मरण होता है वो इस शरीर का होता है, इस आत्मा का नहीं होता। और जो भी दोष उत्पन्न करता है वो भी यह शरीर ही करता है। क्योंकि इसके अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके वशीभूत होकर के और मन इनके द्वारा वो इस प्रकार के कर्मों को करता है कि उसे मारा जाना पड़ता है। लेकिन आत्मा उसमें लिप्त नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचित् न नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह तो अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थम कम घातयते हन्तिकम्। हे पार्थ अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानते हैं, वह पुरुष कैसे किसको मार सकते हैं, कैसे किसको मरवा सकते हैं? भगवान कहते हैं कि आत्मा क्या करता है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। और बताते हैं आत्मा के लिए, कहते हैं भगवान कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल भी पानी भी गला नहीं सकता, और वायु भी इसको सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो यमः दाह्यो यम क्लेद्यो स्वस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाण रचलोयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, किसी के द्वारा इसका छेदन नहीं किया जा सकता। यह आत्मा अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला है और सनातन है। इसलिए हे अर्जुन सुन, अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम विकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को जो मैंने बताया है उसके अनुसार जानकर तू शोक करने का योग्य नहीं है। तेरे को यह शोक नहीं, शोभा नहीं देता। यह शोक करना तेरे को शोभा नहीं देता, तेरे लिए उचित नहीं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म ले वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी ये महाबाहु, तो इस प्रकार तब भी ये शोक करने योग्य तुम नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर ऐसा मानते हो तो सुनो, जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जो तुम कह रहे हो ये आत्मा मरने वाला है, जन्मने वाला है, तो फिर मृत्यु तो निश्चित है, और मरेगा तो मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। और इससे भी बिना उपाय वाले विषय तुम शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है कि वो जन्मेगा नहीं, कि वो मरेगा नहीं। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। ये ध्रुव माने इस निश्चित है कि मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगा। जो आत्मा है वो बार बार जन्मेगा और बार बार शरीर को छोड़कर जाएगा। तब भी तुझे यह शोभा नहीं देता। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त नान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, अप्रकट होने वाले बन जाते हैं। केवल बीच में प्रकट होते हैं, जिस समय वो शरीर में आते हैं, किसी के एक शरीर को एक धारण करते हैं, किसी योनि को धारण करते हैं, तभी वे प्रकट होते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चनैर्नवन्य शृणोति सत्त्वामप्येन वेद न चैव कश्चित्। क्योंकि एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, तो जो महापुरुष होगा, जो ज्ञानी होगा, वो ही केवल आश्चर्यवत दिखेगा। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, और वैसे ही उसका दूसरा कोई महापुरुष इस तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करेगा, बोलेगा उसके बारे में। आश्चर्यवचैर्नवन्यः शृणोति, तब दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही आश्चर्य की भांति से सुनेगा भी। श्रुत्वा नैव वेद न चैव कश्चित्, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। चारों हम लोगों में ही है। कभी कभी हम देखते हैं ये हाँ ये पुरुष है,
कोई दूसरा उसके बारे में बोलता है, तीसरा उसके बारे में सुनता है, और कोई ऐसा होता है कि ना तो वो देखता है, ना सुनता है, ना उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, हे आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य के ना मतलब मरती नहीं है, वध नहीं होता, आत्मा का वध नहीं होता। सभी के शरीर में है, शरीर का वध होगा, आत्मा का नहीं। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुर्मर्हसि, धर्माध्येयद्वाच्छ्रेयो तच्छत्रियस्य न विद्यते। ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है क्या कि तथा तुम अपने धर्म को देखकर और भय करने योग्य मुझे नहीं दिखते, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता, इसलिए तू युद्ध कर। स्वधर्म चावेक्ष, अपने धर्म को देख, तेरा धर्म क्या कहता है। अगर तू क्षत्रिय है तो तेरा धर्म है युद्ध करना, अगर तू ब्राह्मण है तो तेरा धर्म है ज्ञान देना, अगर तू वैश्य है तो तेरा धर्म है व्यापार करना, सबका पालन पोषण करना, अगर तू शूद्र है तो तेरा धर्म है कि सेवा करना। यद्रक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम शुकिनः क्षत्रियाः पार्थ लवन्ते यद्दमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार पर और द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। वह क्षत्रिय भाग्यवान है जिसके सामने इस प्रकार युद्ध का द्वार खुल जाए, क्योंकि क्षत्रिय है और युद्ध करने का अवसर नहीं मिला, तो फिर उसके क्षत्रिय होने का तात्पर्य क्या होगा। अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। और सुन, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। अकीर्ति चापे भूतानि कथयिष्यन्ति एते वयम्, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे कि अर्जुन तो ऐसा था, अर्जुन तो कायर था। सब तेरी अपकीर्ति करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। अगर किसी को अपकीर्ति मिले, यथा अपमानम है, भयाद्रणा दुरत परतम मत्स्यन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब पहले होता था, अब लघुता को प्राप्त हो रहा है, बहुत छोटा हो गया उनकी नजर में कि अर्जुन ऐसा है महारथी। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, वो मानेंगे, उनको लगेगा कि ये अर्जुन डर गया। इसीलिए अवाच्यवानाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे बैरी लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुमसे बहुत से न कहने योग्य भी वचन कहेंगे, जो तुम्हारे लिए नहीं कहना चाहिए, ऐसे वचन भी तुम्हारे लिए कहेंगे। और उससे अधिक दुख और क्या होगा कि तुम्हारे लिए निंद वचन कहे जाएं। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तो सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धस्य युज्यस्व नैव पापवस्सा अवाप्स्यसि। जय और पराजय, लाभ और हानि और सुख और दुख, इनको समान मान,
उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार के युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। एषा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगी त्वमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबद्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य है, और ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब कि तेरा ज्ञान योग प्रकट हो जाए, और अब तू इसको कर्म योग मान। अब कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ, तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा और सर्वथा अपने आप को नष्ट कर देगा। इसलिए ज्ञान बुद्धि के द्वारा अपनी कर्म बुद्धि को खोल और युद्ध में खड़ा हो जा। इहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में प्रारंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करते समय फल का दोष नहीं होता, बल्कि इस कर्म योग रूप में धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अगर कर्म करते समय थोड़ा सा भी आपने ईश्वर का साधन कर लिया तो आपकी रक्षा हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर, ये तेरा कर्म है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखायन्त्याश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, व्यापार बुद्धि। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत हो जाती है। जिनकी अस्थिर है, जिनके अंदर विवेकहीन हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए तू भेद मत कर। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवन्त्यव्यपश्चितः, वेदवादरतः पार्थ नान्यस्यदीति वादिनः, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति, भोगैश्वर्यं प्रसक्तानां तया च प्रहत चेतसां व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग में ही परम प्राप्त वस्तु है, जिनको स्वर्ग ही परम प्राप्त लगता है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु जानते ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन, जिनको विवेक नहीं है। इस प्रकार की जिस पुष्पित और दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है, तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा उनका चित्त हर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। अर्थात केवल स्वर्ग ही सब कुछ है ऐसा नहीं कहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम खड़े हो और कर्म करो, और कर्म से अपने भोग ऐश्वर्य को उत्पन्न करो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैन्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद जैसा कहा गया है उस प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधन में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को प्राप्त करो। इस प्रकार शोक आदि द्वंद्वों से रहित होकर के क्षेम को चाहने वाला स्वाधीन अंतःकरण बनो। यावानर्थोदपाने सर्वतः संपनुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है,
ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदनों में उतना ही प्रयोजन रहता है। एक बहुत बड़ा जलाशय है और उसमें से छोटे छोटे जलाशय निकल आते हैं। तो बहुत बड़ा जलाशय क्या है? वो ब्रह्म, और उसमें से हम छोटे छोटे ब्रह्म के जो अंश हैं, और हम में से जो वेदों के प्रयोजन के लिए थोड़ा थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, ये संतुष्ट होने का विषय नहीं है, ये कर्म करने का विषय है। इस समय तुझे कर्म करना है, उन छोटे छोटे जलाशयों की भांति तुझे संतुष्ट नहीं होना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि ये भवता अधिकार हस्ती, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, उसके फलों में कभी नहीं रखो। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो कि उसके बाद क्या होगा, वो मेरे संबंधी हैं, उनका क्षय हो जाएगा, वो मर जाएंगे, ऐसा मत सोच। तेरा काम है इस समय कर्म करना। तेरी कर्म न करने से भी आसक्ति न हो। ऐसा नहीं हो कि तू कर्म करने से भटक जाए। संगोस्तत् कर्मणि योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगुच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग, सिद्धि और असिद्धि के समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ है। कर्तव्यों को कर, कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व हो जा। और योग जो समत्व होता है वही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने पर तथा उसके फल के संभाव रहने का नाम ही समत्व है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्वच्छ कृपणाः फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम सब बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। जो ये सोचेगा कि इस कर्म के करने के बाद क्या फल होगा, अर्थात वो दीन हो जाएगा जैसे तुम हो चुके हो कि ये सब मेरे बंधु बांधव मर जाएंगे और तुम विषादहीन हो गए। इसलिए बुद्धि युक्तो जहाति उभे शक्र दुष्कृते तस्माद् योग्य तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम योगः कर्मसु कौशलम। सब बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी प्रकार इसी लोक में त्याग देते हैं और उनमें मुक्त हो जाते हैं। इससे तुम भी समत्व रूप में योग में लग जाओ, और यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता देता है। अर्थात कर्म बंधन से छूटने का यही योग जो है यह उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधे विनिर्मुक्ता पदगच्छन्ति नामयम्। क्योंकि सब बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने वाले आने वाले श्लोक परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल से पार नहीं हुई है, इसीलिए तुझे यहां पर लोक परलोक और संबंधी सता रहे हैं। श्रुति श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा।
यहाँ योग को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कि जब भी हम योग करेंगे, जब भी हम साधना करेंगे, तो हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा मन है, बड़ा विचलित होगा। भांति भांति के विचार मन में आएंगे। और जैसे धीरे 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 प्राणायाम के माध्यम से, कुंभक रेचक पूरक के माध्यम से अपने आप को ठहराएंगे और सप्त नाड़ी चक्र को जागृत करेंगे, और जब हमारी बुद्धि, हमारा मन एकदम परमात्मा के प्रति स्थिर हो जाएगा, तो हे अर्जुन, परमात्मा से नित्य संयोग तेरा हो जाएगा। अर्जुनोवाच, अर्जुन कहने लगा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्तदधि किम प्रभासेत किमासीत वृजित किमु। अब अर्जुन ने पूछा कि भगवान, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, इसकी क्या परिभाषा है? समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे होता है, स्थिर होती कैसे है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है जब स्थिर बुद्धि होगा, इसके बारे में बताइए। भगवान कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवान माना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट होने लगता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अर्थात कामनाओं को त्यागो अर्जुन, कामनाओं को त्यागो। जैसे जैसे तुम साधना करोगे और तुम कामनाओं को त्यागते जाओगे, तब तुम स्थित प्राज्ञ हो जाओगे। ध्रुव को नारद जी ने शिक्षा दी कि तुम धीरे धीरे भोजन छोड़ो। ध्रुव ने भोजन छोड़ा, पानी पीने लगा। पहले 15 दिन, पहले 3 दिन में भोजन किया, फिर 7 दिन में किया, फिर 15 दिन में किया, फिर 1 महीने में, 6 महीने में धीरे धीरे भोजन छोड़ दिया। अब जल छोड़ो, उसने जल छोड़ दिया। और धीरे धीरे उसने कहा, तुम अब श्वासों पे नियंत्रण करो, श्वासों को छोड़ दो। और धीरे धीरे उसने श्वासों को छोड़ दिया और उस काल में वह स्थित हो गया, प्रज्ञ हो गया। और जब वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है कि दुख स्वप्न दिवग्ना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अब क्या होगा कि दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होगा, क्योंकि उसने सब छोड़ दिया। और फिर सुखों की प्राप्ति जो सर्वथा निष्प्रस है, अर्थात स्वर्ग मिल जाएंगे, तब भी उसे कोई सुख का मान नहीं होगा, क्योंकि उसने तो सुख दुख दोनों छोड़ दी। जिसके राग भय क्रोध सब नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उसकी बुद्धि केवल परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यह सर्वत्रानवस्थेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तुमने पूछा है ना कि प्रज्ञ, तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कराती है। वही स्थिर बुद्धि है, वही प्रज्ञ है। यदा संग्रते चायम कुर्मुंगा नवी सर्वसः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जो कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को इस प्रकार से समेट लेता है, हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहना
रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब कैसे होगा? इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के लिए केवल विषय ही तो निवृत्त हो जाता है। विषय अर्थात जो हमारे लिए भौतिक संसाधन है उनको विषय कहा गया है, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। हम कई बार विषयों को छोड़ देते हैं, भौतिक संसाधनों को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर हमारी आसक्ति थोड़ी थोड़ी बनी रहती है। चलो थोड़ा सा मिल जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा पंखा चल जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए तो अच्छा है। अर्थात हमारी आसक्ति वहां है और आसक्ति को छोड़ना है। उस आसक्ति से निवृत्त जब तक नहीं होते, इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। तो स्थिर बुद्धि हो जाता है, वो परमात्मा से साकार जब कर लेता है तो वो आसक्ति को भी छोड़ देता है। ततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है। जब शरीर में आसक्ति का नाश नहीं होता तो क्या होगा कि इंद्रियां हमारे बुद्धि और मन को अपनी ओर खींच लेंगी। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, बड़ी सबसे ज्यादा मोह का कारण यही है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ जाए, भगवान कृष्ण का ध्यान करे, ब्रह्म का ध्यान करे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधा विजायते। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधा विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में जब आसक्ति हो जाती है तो आसक्ति में उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। जब आप भौतिक संसाधनों की आसक्ति होगी कि हमारे को एक अच्छी कार चाहिए, एक अच्छा भवन चाहिए, एक हमको मतलब जो भी भौतिक संसाधन आप चाहते हैं, अगर उनके प्रति आपकी आसक्ति हो रही है तो उनको प्राप्त करने की कामना और बढ़ जाती है। और कामना में विघ्न पड़े, अगर अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो चीज न मिले तो कामना में विघ्न पड़ने से कामात क्रोधा विजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि हमें क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिल गया, अमुक वस्तु मुझे क्यों नहीं मिली, ऐसे करके क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दूसरे श्लोक में भी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब किसी कामना में विघ्न पड़ेगा, क्रोध उत्पन्न होगा, तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात सम्मोह उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात मूढ़ भाव अर्थात मूर्खता वाला भाव, हमें भान नहीं रहेगा कि हम किससे क्या कहें। और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाएगा, अर्थात स्मृति भी काम करना बंद कर देगी। और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। कभी कभी व्यक्ति कहे, अरे अमुक योगी, और वो ऐसा कर बैठा, अर्थात उसकी बुद्धि कामनासक्त होने के कारण उसको स्मृति भ्रम हो गया और उसकी ज्ञान शक्ति का और बुद्धि का नाश हो गया। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की गई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य उनका यही है कि जो इंद्रियों को बस में कर लेता है वह राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों के उस चक्कर में नहीं पड़ता और अपने आप में प्रसन्न रहता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि तिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर भी इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रसादे सर्व दुखानां, वो दुखों में भी प्रसन्न होता है, संपूर्ण दुखों को ये अभाव मानता है, ये दुख हमारे लिए कुछ नहीं है ऐसा मानता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभायतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिसको मन ने जीत लिया है, जिसको इंद्रियों ने जीत लिया है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती, वो उनके वशीभूत है। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो सब पाना पाता है और जब सब पाना चाहता है तो वो भावना जो होना चाहिए किसी के प्रति, भावना दया की भावना, धर्म की भावना, जैसा कहा गया है, भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए अर्जुन, इंद्रियाणाम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु को हर लेती है, हवा को, और जैसे वैसे ही विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ हो जाता है वह एक ही इंद्री इस एक तो पुरुष कोई बुद्धि को हर लेती है। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, में से कोई एक बुद्धि भी अगर हर गई, मन के द्वारा, मन के साथ हो गई, तो वह पुरुष नष्ट हो जाता है। तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि दृश्यार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए भावो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। अर्थात जिसने सब प्रकार के विषयों को छोड़ दिया है, सबसे हट गई है, केवल वही पुरुष स्थिर है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। कितनी अच्छी बात आने वाली है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। या निशा सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, तस्याम जागृति संयमी, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञवश जो योगी होता है वही केवल उसे जानता है। बाकी सब लोगों को तो अंधकार नजर आता है। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वही रात्रि के समान है। तो कहता है ये जो भोग है ये तो नाश है, यही रात्रि है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जिसको मनुष्य, जो जागृत मनुष्य है, वो जो सोचता है कि ये सुख है, मुनि इसको रात्रि के समान। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवसन्ति तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे अनेक नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते हुए वही समा जाते हैं, और वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही उसमें समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और भोग को चाहने लगा होता है।
अलग अलग जगह से अलग अलग नदियां आ रही है, और वो इतनी सारी नदियां मिलकर के समुद्र को विचलित नहीं कर पाती। उसी प्रकार से अनेक प्रकार की इंद्रियां उस धीर पुरुष को विचलित नहीं कर, जैसे समुद्र परम शांति को स्वरूप को दिखाता है, उसी प्रकार से वह धीर पुरुष भोगों को न चाहने वाला परम शांति को प्राप्त ध्याय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्ते मदिर्गच्छति। तो जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को ही प्राप्त होता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मद गच्छति, अर्थात कामनाओं को त्याग करके, किसी से भी मोह ममता न करके, अहंकार को छोड़ता हुआ और स्पृहा रहित अर्थात जो उसकी जो अपेक्षा है उनको छोड़ता हुआ शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यवन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री कृष्ण